Hello everyone, once again myself Kinjal Soni. Have a good day to you. After spending long vacation, are you guys ready for further study? So let's start our next unit, Unit 6, Clothes we wear. यानी कपड़े जो हम पहनते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कैसे बनते हैं, एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. So, before we start, I will remind you that we will discuss only half portion of this chapter, and half portion of this chapter we will discuss in next video. यानी अभी हम हाफ पोर्शन ही करेंगे क्योंकि ये यूनिट थोड़ा लंबा है. सो हम इसका हाफ पोर्शन ये वीडियो में करेंगे एंड हाफ पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में. ओके, so let's start our unit with hard words of this chapter. So here we go. There are 10 hard words. Let's start with number 1. CLOTHES, clothes. CLOTHES, clothes. Next, COTTON, cotton. COTTON, cotton. Next, WOOLLEN, woolen. WOOLLEN, woolen. Next, SILK, silk. SILK, silk. Next, SYNTHETIC, synthetic. SYNTHETIC, synthetic. Next, RAINCOAT, raincoat. RAINCOAT, raincoat. Next, PROTECT, protect. PROTECT, protect. Next, DECORATIVE, decorative. DECORATIVE, decorative. Next, UNIFORM, uniform. UNIFORM, uniform. Next, TERYCOT, terracotta. TERYCOT, terracotta. So, once again, one time, CLOTHES, clothes यानी कपड़े. नेक्स्ट, COTTON, कॉटन यानी जो हम समर सीज़न में कपड़े पहनते हैं, जो पतले होते हैं, एकदम लाइट होते हैं, उसे कॉटन क्लॉथ्स कहते हैं. नेक्स्ट, WOOLLEN, वुलन यानी जो हम विंटर सीज़न में कपड़े पहनते हैं, स्वेटर, मफलर एंड ऑल, तो ये सारे कपड़े वुलन क्लॉथ्स कहलाते हैं. जो वूल से बेसिकली बने होते हैं उसे वुलन क्लॉथ्स कहते हैं. नेक्स्ट, SILK, सिल्क. सिल्क वन टाइप ऑफ क्लॉथ्स है, यानी वो कपड़े का एक प्रकार है. सिल्क की साड़ी बहुत फेमस होती है एंड कुर्तियाज एंड एट ऑल सारी चीज़ें मिलती है, तो ये भी वन टाइप ऑफ क्लॉथ यानी कपड़ा है. नेक्स्ट, SYNTHETIC, सिंथेटिक. सिंथेटिक भी वन टाइप ऑफ क्लॉथ है, कपड़ा ही है जो मैन मेड है, जो हमें नेचुरली नहीं मिलता, हमने इंसान ने बनाया है. नेक्स्ट, RAINCOAT, रेनकोट. यू नो वेरी वेल रेनकोट, जो हमें रेन से प्रोटेक्ट करता है. सो रेनी सीज़न में अभी जो यूजुअली चल रही है रेनी सीज़न, तो हम रेनकोट प्रीफर करते हैं, पहनते हैं. नेक्स्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट यानी बचाना. सो ये टाइप्स के कपड़े हमें अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. सो बचाना, प्रोटेक्ट मीन्स. नेक्स्ट, DECORATIVE, डेकोरेटिव. डेकोरेटिव यानी वो टाइप के कपड़े जो हम
शादी में या कोई भी ऐसे पार्टीज़ में पहनते हैं डेकोरेटिव क्लोथ्स। हमने सेकंड चैप्टर में सेकंड यूनिट में पढ़ा था, जहाँ पर मैरिज का टॉपिक था, शादी का टॉपिक था। तब हम कौन से कपड़े पहनते हैं, तो डेकोरेटिव क्लोथ्स पहनते हैं। सो हियर वी गो दिस वर्ड। नेक्स्ट, UNIFORM, यूनिफॉर्म। यू नो वेरी वेल यूनिफॉर्म। जो स्कूल में जाते हो आप लोग जब, तो यूनिफॉर्म पहनते हो। एंड इवन ऐसा नहीं है कि स्कूल के बच्चे ही यूनिफॉर्म पहनते हैं। बहुत सारी कंपनियां होती है वो भी यूनिफॉर्म प्रेफर करती है। देन कोई कोई ऐसी ड्यूटीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर है, पुलिसमैन है, तो ये सब भी यूनिफॉर्म ही पहनते हैं। सो ऐसा नहीं है कि स्कूल में बच्चे ही यूनिफॉर्म पहनते हैं, सबके यूनिफॉर्म होते हैं। सबकी जो जॉब होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। कहाँ पर कहीं पर ऐसा होता है कि यूनिफॉर्म कंपलसरी होता है, कहीं पर नहीं होता है। देन नेक्स्ट वन, TERYCOT, टेरिकॉट। ये भी अगेन वन टाइप ऑफ क्लॉथ है जो हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, यानी टेरिलिन और कॉटन का मिक्सचर है, यानी टेरिकॉट। सो यहाँ पर हमारे हार्डवर्ड्स फिनिश होते हैं, कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन अवर यूनिट 6, क्लॉथ्स वी वेयर। कपड़े जो हम पहनते हैं उसके बारे में पूरा चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट अवर यूनिट, क्लॉथ्स कवर अवर बॉडी। आई नो ये वाला चैप्टर हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में किया था ऑलरेडी, जहाँ पर 3 टाइप्स के क्लॉथ्स थे, कॉटन, वुलन एंड जो रेनी सीजन के लिए है वो था रेन कोट। सो हमने ये चैप्टर उसमें पढ़ा था, पर ये थोड़ा डिटेलिंग में है, थोड़ा और ज़्यादा है। अलग अलग तरह के टाइप्स, काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स है, फाइबर्स है, उसके बारे में आपको बताया गया है। सो क्लॉथ्स कवर अवर बॉडी। आपको पता है कि कपड़े हैं वो हमारी बॉडी को कवर करते हैं। क्लॉथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। जो कपड़े हम पहनते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कौन कौन सी चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं? हीट यानी गर्मी, कोल्ड यानी ठंड, एंड रेन यानी बारिश। तो ये 3 चीज़ों से अगर हमें बचना है तो हमें उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए। वी वेयर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न। ओके, जो मैंने बोला वही, कि आपको सीज़न के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए। गर्मी है, हीट है बाहर, तो हम कॉटन क्लॉथ्स प्रिफर करते हैं जो पतले होते हैं एंड बेसिकली वाइट कलर में होते हैं। सो वो हमें गर्मी से बचाते हैं। कोल्ड यानी स्वेटर, मफलर, ये सारी चीज़ें हैं, वो हमें ठंड से बचाता है। एंड रेन, तो रेन से बचने के लिए हम रेन कोट या अम्ब्रेला, दोनों में से किसी एक को प्रेफर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीज़न हमें कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम रेनी सीज़न में कॉटन क्लॉथ्स पहने या वुलन क्लॉथ्स पहने, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्लॉथ्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स बेस्ड ऑन फाइबर्स। कपड़े अलग अलग तरह के फाइबर्स से बने होते हैं। फाइबर्स यानी रेसे, जैसे छोटे 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 धागे होते हैं, फाइबर्स उसे कहा जाता है। सो ये कौन कौन से टाइप्स या काइंड से बने हुए होते हैं? सो मोस्टली कॉटन, वुलन, सिल्क एंड सिंथेटिक। तो कॉटन है, वुलन है, सिल्क और सिंथेटिक, ये 4 टाइप्स के बेसिकली फाइबर्स मिलते हैं और उससे कपड़े बनाए जाते हैं। उसके बारे में 1 बाय 1 डिटेलिंग में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन के बारे में है, कॉटन क्लॉथ्स कीप अस कूल। कॉटन क्लॉथ्स है वो हमें कूल रखता है। क्यों? क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स हम गर्मी में, हीट, समर सीज़न में प्रेफर करते हैं,
तो कॉटन क्लॉथ्स हमें ठंडा रखता है, हमें ठंड देता है। वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम कॉटन क्लॉथ्स समर सीजन में पहनते हैं। कॉटन कम्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? तो कॉटन हमें मिलता है कॉटन प्लांट से। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कॉटन प्लांट। जो रुई हमें मिलती है उसे बेसिकली कॉटन कहते हैं, और यही कॉटन है जो कॉटन प्लांट से मिलता है और कॉटन क्लॉथ्स भी बनाता है। इट इज़ मेड इनटू कॉटन यार्न एंड then woven इनटू क्लॉथ। सो यहाँ पर आपको लूम दिया है, यानी ये एक प्रोसेस होती है कि यहाँ से कॉटन को निकाल के इसमें लूम में डाला जाता है। तो अंदर प्रोसेसिंग होती है, यार्न एंड वूवन की प्रोसेसिंग होती है। उससे क्या बनता है, धीरे धीरे धागे निकलते हैं कॉटन में से, और धागे को इकट्ठा करके कपड़ा बनाया जाता है। और फिर वो कपड़ा बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर कपड़े को स्टिच किया जाता है, और उसको स्टिच करने के बाद हमें रेडीमेड कॉटन कुर्ता मिलता है। सो ये बहुत लंबी प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पर डिटेलिंग में तो आपको इतना ज़्यादा नहीं आएगा, तो इसमें थोड़ा जो दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन होता है यानी रुई। रुई को ये लूम जो मशीन है उसमें डाला जाता है। तो धीरे धीरे उसमें प्रोसेसिंग होने के बाद धागे निकलते हैं, और फिर वो धागे होते हैं उसको वूवन किया जाता है, यानी इकट्ठा किया जाता है धीरे धीरे, और उसमें से बेसिकली कपड़ा निकलता है। और वो कपड़ा हम नहीं पहनते, उसको पहले स्टिच करवाते हैं हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। फिर हमें हमारा रेडीमेड कुर्ता पायजामा जो भी हमने बनवाया होता है वो मिलता है। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम कॉटन कीप अस कूल। जो कपड़ा हमने कॉटन से बनवाया होता है वो हमें कूल रखता है, ठंडा रखता है। सो इसीलिए हम समर सीज़न में कॉटन क्लॉथ्स को प्रेफर करते हैं। सो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कॉटन यानी रुई। नेक्स्ट वूलन। जो वूलन कपड़े पहनते हैं उसके बारे में बताया गया है। वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमें गर्मी देते हैं। सो जो विंटर सीज़न होती है वो एकदम हमें ठंड लगती है वो सीज़न में। तो वो सीज़न में अगर हमें गर्मी चाहिए तो हमें वुलन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। सो वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। हम विंटर सीज़न में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। वूल इज़ द थिक एंड सॉफ्ट हेयर ऑफ शेप। वूल क्या है? वूल है वो थिक एंड सॉफ्ट हेयर ऑफ शिप है। यानी आपको यहाँ पर अगेन पिक्चर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है वूल, मीन्स यहाँ पर आपको शिप दिया है तो शिप में से हमने देखो यहाँ पर वूल निकाला है, मैंने टिक राइट किया है वो। वूल इज़ sheared और कट ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल शिप होता है, शिप के ऊपर ये वूल लगा हुआ होता है। तो sheared यानी किसी नुकीली चीज़ से उसको निकालना, कट ऑफ यानी उसको निकालना अगेन। तो पहले अगर हमें वूलन क्लॉथ्स चाहिए पहनने हैं तो जो शिप होता है उसके ऊपर से ये वूल है उसे निकालना पड़ता है। शेयर्ड और कट ऑफ यानी कोई भी नुकीली चीज़ से, यानी सीज़र है या कोई भी XYZ चीज़ से उसे निकाला जाता है। देन इट इज़ स्पन एंड वूवन टू मेक क्लॉथ। फिर उसके बाद वीविंग की प्रोसेसिंग होती है, यानी इसको जो हमने वूल निकाला होता है उसको अगेन मशीन में डाला जाता है, उसमें प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद
उसमें से ऐसे धागे निकलते हैं। और अगेन अगर हमें रेडीमेड जो मशीन मेड स्वेटर या मफलर या कुछ हम प्रेफर करते हैं तो उसको मशीन में डाला जाता है और उसमें अगेन प्रोसेसिंग होती है और उसमें से स्वेटर और मफलर बनता है। बट अगर हम अपने हाथों से बनाना चाहते हैं तो हम पहले उसको नीटिंग करेंगे। यहाँ पर आपको पिक्चर दिया है, यानी जो धागा होता है वो धागे को बड़ी बड़ी सुई होती है उसकी हेल्प से निटिंग किया जाता है। ये बहुत बड़ा हुनर होता है जो किसी किसी को ही आता है। घर में अगर आपकी दादी माँ और वो सब हो तो उसको आता होगा डेफिनेटली। तो उसको देखो यहाँ पर पिक्चर में निटिंग दिखाई दे रहा है, सुइए की हेल्प से पूरा स्वेटर बुना जाता है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है अगर हम अपने हाथों से स्वेटर बनाए, मफलर बनाए। सो सम वूल इज़ नीटेड इनटू स्वेटर। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल शेप के ऊपर का जो वूल होता है उसे श्योरिंग या कट ऑफ किया जाता है। दैन उसको मशीन में डाल के उसके वीविंग यानी धागे निकाले जाते हैं। और फिर अगर हमें मशीन मेड स्वेटर चाहिए तो मशीन में उसको डाल के डायरेक्टली स्वेटर और मफलर निकलता है उसमें से। एंड अगर हमें ऐसा नहीं करना है, अपने आप से बनाना है, तो नीटिंग की प्रोसेसिंग होती है। तो उसमें धागे को हम सुई की हेल्प से बुनते हैं और बहुत टाइम लगता है, बट बहुत बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट सिल्क। नेक्स्ट है हमारा सिल्क। सिल्क वॉर्म गिव अस सिल्क। जो सिल्क वॉर्म होता है वो हमें सिल्क देता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये है सिल्क वॉर्म। यानी आप जो ईयर होती है उसको ही आप सिल्क वॉर्म बोल सकते हो, पर ये एकदम दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और इससे ही सिल्क हमें मिलता है। वी ऑल्सो वेयर सिल्क क्लोथ्स। हम सिल्क के कपड़े भी पहनते हैं। सिल्क एकदम स्मूथ होता है। सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स ककून। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म के ककून से मिलता है। ककून यानी जो सिल्क वॉर्म को प्रोटेक्शन देता है, उसका प्रोटेक्टिव पार्ट होता है। इसके अंदर सिल्क वॉर्म होता है और सेफली रहता है। बट ये पार्ट, उसका जो ककून का पार्ट हम यूज़ करें तो उसमें से हम सिल्क निकाल सकते हैं। तो थ्रेड इज़ स्पन इनटू सिल्क क्लॉथ। अगेन वो प्रोसेसिंग होती है, सारे प्रोसेसिंग के बाद सिल्क थ्रेड निकलता है और उसके बाद वो कपड़े को हम साड़ी में तब्दील कर सकते हैं, साड़ी बना सकते हैं या कुर्ती बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें सिल्क वॉर्म मेन पार्ट है। सिल्क वॉर्म के ककून में से हमें सिल्क मिलता है, उसमें प्रोसेसिंग करके उसका थ्रेड बनाया जाता है, थ्रेड में से कपड़ा बनता है और कपड़े में से हम सिल्क की साड़ी, कुर्तीज़ या कोई भी चीज़ है जो डेकोरेटिव सामान होता है घर के रिलेटेड, वो भी बना सकते हैं। सो ये था सिल्क। नेक्स्ट मूव ऑन। कॉटन, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स। तो ये तीनों चीज़ें ऐसी है जो हमें नेचुरली बाय नेचर हमें गिफ्टेड है, मिलती है। कॉटन है वो कॉटन प्लांट से मिलता है, वूल है जो हमें शिप देती है एंड सिल्क है जो सिल्क वॉर्म्स ककून से मिलता है। तो ये तीनों चीज़ हमें नेचुरली मिलती है, हमें बाय गॉड यानी हमें भगवान ने दी हुई होती है। तो ये सारे नेचुरल फाइबर्स है, यानी ये जो धागे होते हैं वो नेचुरल ही होते हैं। बट सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। मैंने आपको हार्डवर्ड्स में ही बताया था कि सिंथेटिक फाइबर्स ऐसा फाइबर होता है जो हमने इंसान ने बनाया होता है।
सो कौन कौन किस किस टाइप के और कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं? सो नायलॉन, टेरिलिन, पॉलीएस्टर एंड आर सिंथेटिक फाइबर्स, यानी NYLON नायलॉन, TERYLENE टेरिलिन, POLYESTER पॉलीएस्टर, ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं। हम कभी कभी नायलॉन के कपड़े भी पहनते हैं, टेरिलिन, पॉलीएस्टर, ये सारे फाइबर्स के कपड़े पहनते हैं जो हम इंसान ने धागे बनाए हैं और हम हमारे द्वारा बनाया गया ये कपड़ा है। टेरिलिन एंड कॉटन आर वूवन टुगेदर टू मेक टेरिकोट। सो टेरिकोट भी वन टाइप ऑफ फाइबर है, वो भी एक टाइप का कपड़ा है। जो टेरिलिन और कॉटन दोनों को एक साथ मिक्स करके बनाया जाता है, उसे टेरिकोट कहते हैं। सो ये याद रखना। ओके, तो अभी हम यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आगे का हम पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक एंड अंडरस्टैंड दिस वीडियो। बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। आपको कपड़े जो कैसे बनते हैं, कहाँ से मिलते हैं, ये सारी चीज़ का नॉलेज देता है। सो इस वीडियो के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और वीडियो आपको सेंड करूँगी जो फूड के रिलेटेड है। ये चैप्टर के रिलेटेड नहीं है, बट मुझे वीडियो पसंद आया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, जो बेसिकली नेचुरल फूड और पैकेट फूड उसके बारे में है। सो कार्टून बेस्ड है, आपको मज़ा आएगा। मस्ट वॉच, एक बार ज़रूर देखिएगा। एंड प्लीज़ लास्ट में प्लेज कीजिएगा कि आप नेवर यूज़ एंड ईट पैकेट फूड एवर, क्योंकि पैकेट फूड कितना डेंजरस होता है। और पैकेट फूड खाने से जो हमें नेचुरली मिलता है वो भी हम 3-4 दिन के बाद उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो पैकेट फूड है वो तो बहुत टाइम तक हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेफ़र है तो उसमें एक्सपायरी डेट 6 मंथ्स होती है, कभी कभी तो किसी किसी पैकेट फूड में 1 ईयर की एक्सपायरी डेट होती है। सो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत डेंजरस है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि उसमें लॉट्स ऑफ केमिकल्स होते हैं एंड प्रिजर्वेटिव होते हैं जो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। सो उसके रिलेटेड एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।